जय हिंद। आज हम बात करेंगे इंटीजर्स की। दो इंटीजर्स को कैसे ऐड किया जाता है और उनको सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, और दो इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है और उनका डिवीजन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे, पहले हम ये समझेंगे कि इंटीजर कहते किसे के हैं। इंटीजर को कैसे आप देख करके पहचान लेंगे कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये इंटीजर है कि नहीं है। तो इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे, वन बाय वन करके देखेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंटीजर होता क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इंटीजर्स का मतलब ये होता है कि इंटीजर को होल नंबर कहते हैं। अब होल नंबर मतलब चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसको हम होल नंबर को ही हम इंटीजर्स रिप्रेजेंट करेंगे। इंटीजर कभी भी आपका न तो आपका फ्रैक्शन होगा, न ही आपका डेसिमल वैल्यू होगी। फ्रैक्शन मतलब ये होता है कि 1/2, 1/2 और 3/2 इस तरह के फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा रहता है तो उसको हम इंटीजर नहीं कहेंगे, इसको हम फ्रैक्शन कहेंगे। और डेसिमल कहते किसे हैं, जैसे अगर मान लीजिए 2.4 अगर लिखा है, कोई भी वैल्यू डेसिमल नंबर में अगर लिखा है, तब इसको हम इंटीजर नहीं पढ़ेंगे। इंटीजर मतलब होता है सिर्फ होल नंबर होता है, वो कि नंबर होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है। तो इंटीजर होता है वो कॉम्बिनेशन होता है पॉजिटिव नंबर का, नेगेटिव नंबर का और जीरो नंबर का। अब हम देखेंगे कि टाइप ऑफ इंटीजर, इंटीजर कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली इंटीजर तीन तरह के होते हैं, एक जीरो होता है, और एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, और एक नेगेटिव इंटीजर होता है। तो बेसिकली जीरो क्या होता है, जीरो को हम इंटीजर भी नहीं पढ़ सकते हैं, ये एक नेचुरल नंबर होता है। अगर किसी क्वेश्चन में दिया जाए कि बताइए कि जीरो इंटीजर है या नहीं है, तो ये जो जीरो होता है एक नेचुरल नंबर होता है, क्योंकि जीरो के पहले न ही हमारा पॉजिटिव लगता है साइन और न ही नेगेटिव साइन लगता है। तो इसीलिए जीरो को हम हमेशा नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, न ही ये पॉजिटिव इंटीजर होता है और न ही नेगेटिव इंटीजर होता है। अब हम बात करेंगे कि जो इंटीजर्स होता है इसमें कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं। जैसे हमारा एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, या फिर डिवीजन होता है। बेसिकली इंटीजर्स में जो ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होते हैं, वो चार तरह के होते हैं। एक एडिशन होता है, इंटीजर्स का एडिशन। दूसरा होता है इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन होता है, और तीसरा होता है इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन, और चौथा होता है कि इंटीजर्स का डिवीजन। ये चारों हम देखेंगे कि कौन कौन से साइन अगर इंटीजर में होते हैं। अगर दो प्लस साइन के इंटीजर होते हैं या दो डिफरेंट साइन के इंटीजर होते हैं, तो उनका हम एडिशन कैसे करेंगे, उनका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे कैसे करेंगे, और उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, और उनका डिवीजन कैसे करेंगे, ये वन बाय वन करके देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एडिशन का मतलब कि अगर दो सेम साइन के इंटीजर्स हों तो उनका हम एडिशन कैसे करेंगे और उनका रिजल्ट क्या आएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, जैसे हम दो इंटीजर ले लेते हैं, दो सेम साइन के इंटीजर लेते हैं। पहला मैं इंटीजर लेता हूँ +4, और दूसरा इंटीजर लेता हूँ +7। ठीक है, अगर दोनों इंटीजर सेम साइन के हो, देखिए यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यानी दोनों इंटीजर सेम साइन के हों हैं। अगर यहाँ पे भी माइनस होता और यहाँ पे भी माइनस होता, तब भी दोनों इंटीजर सेम साइन के होते हैं। अगर यहाँ पे प्लस होता और यहाँ पे माइनस होता, तो दोनों इंटीजर डिफरेंट साइन के होते हैं। तो इस टाइप के इंटीजर को ऐड करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए +4 लिखेंगे, उसके बाद से प्लस का हम साइन करेंगे क्योंकि दोनों इंटीजर को हमको ऐड करना है। उसके बाद से सेकेंड वाला इंटीजर क्या है, +7 है। ठीक है, इस टाइप के इंटीजर को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो दोनों इंटीजर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, अब +4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4 है और +7 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 7 है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को आपस में ऐड करेंगे, 4 को और 7 में ऐड करेंगे तो 4 + 7 = 11 आएगा। ओके, और 11 से पहले हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे या प्लस लगाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों वैल्यू के पहले क्या है। यहाँ देखिए 4 के पहले प्लस है और 7 के पहले प्लस है, यानी यहाँ पे हमारा प्लस का साइन होगा। उसी तरह से अगर दो डिफरेंट वैल्यू का हम अगर एडिशन करें, जैसे माइनस, यहाँ पे अगर हम -4 ले लें और दूसरा क्या ले लें, -7 ले लें। ठीक है, अगर इन दोनों का हमें एडिशन करना है तो सबसे पहले इसको हम प्लस फॉर्म में लिखेंगे -4। अब इसका एडिशन किससे करना है, -7 से करना है। अब इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 4 को 7 में ऐड करेंगे तो 11 आएगा, और 11 से पहले साइन क्या लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे। क्यों माइनस साइन लगाएंगे, क्या क्योंकि यहाँ 4 के पहले भी माइनस है और 7 के पहले भी माइनस है, इसलिए यहाँ पे हम माइनस साइन का लगाएंगे। अब देखेंगे कि एक वैल्यू अगर माइनस है और दूसरी वैल्यू प्लस है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उनका हम एडिशन कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए एक नंबर हमने लिया -4 और दूसरा नंबर लिया हमने +2। अब इनका हम एडिशन कैसे करेंगे।
अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे -4 लिखते हैं, पहला नंबर हमारा -4 है, हमने यहाँ पे प्लस लिखा, दूसरा नंबर क्या है +2 है। इनका हम एडिशन कैसे करेंगे, तो इनका एडिशन करने के लिए पहले वाले नंबर से पहले वाले नंबर से जो बड़ा वाला नंबर है उससे छोटे वाले नंबर को हम सेपरेट कर देंगे। अब चाहे बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव हो चाहे बड़ा वाला नंबर नेगेटिव है, इससे कोई मैटर नहीं पड़ता है। पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, मतलब इसमें से देखेंगे कि बड़ा वाला नंबर कौन है। यहाँ पे बड़ा वाला नंबर 4 है और छोटा वाला नंबर 2 है, तो 4 में से 2 हम घटा देंगे या सेपरेट कर देंगे। तो 4 में से 2 गया, कितना बचा 2 बचा। अब यहाँ पे साइन कौन सा लगाना है, साइन वही लगाएंगे जो साइन यहाँ पे बड़े वाले नंबर के पहले हो। अब इन दोनों में देखेंगे कि बड़ा वाला नंबर कौन है, ये 2 तो छोटा है और 4 ये बड़ा है। तो 4 के पहले जो हमारा साइन है माइनस है या नेगेटिव है, नेगेटिव यहाँ पे हम रिजल्ट में लगा देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी -2। -4 को +2 से जब ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी -2 आएगी। इसी तरह से एक एग्जांपल हम और लेते हैं। मान लीजिए हम +6 लेते हैं, +6 में कितना हमको ऐड करना है -4। अब यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे +6 उतार लेंगे, उसके बाद से प्लस का यहाँ पे साइन लगाएंगे क्योंकि दोनों वैल्यू को हमको ऐड करना है, फिर यहाँ पे हम -4 लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइन डिफरेंट है, यहाँ पे +6 है और यहाँ पे -4 है। अब इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है, तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को घटा करके इक्वल टू के आगे लिख लेंगे। तो बड़ा वाला नंबर क्या है 6 है और छोटा वाला नंबर हमारा 4 है, तो 6 में से 4 गया, कितना बचा 2 बचा। तो 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आती है साइन की बारी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें से बड़ा वाला नंबर कौन है। बड़ा वाला नंबर 6 है और 6 के पहले साइन क्या है प्लस है, तो यहाँ पे हम प्लस साइन लगा देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया कि दो डिफरेंट अगर साइन के इंटीजर्स हैं उनको अगर ऐड करेंगे तो उनका कैसे आएगा। अब इस तरह से हम क्या नाम है सब्ट्रैक्शन का बात करेंगे कि दो इंटीजर्स हैं, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, अगर उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनको हम कैसे क्या नाम है टैकल करेंगे, कैसे उनकी वैल्यू निकालेंगे। तो हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि मान लीजिए दो इंटीजर्स हैं, जैसे मान लीजिए एक इंटीजर हमारा क्या है -7 है और दूसरा इंटीजर क्या है +4 है, +4 है। पहला इंटीजर क्या है -7 है, दूसरा इंटीजर क्या है +4 है। अब इन दोनों इंटीजर को हमको सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब घटाना है। -7 में से -4 को हमको घटाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैसे इसको, यहाँ पे फर्स्ट वाले इंटीजर को पहले -7 लिखेंगे, -7 करके ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद से हम माइनस साइन का यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे जो घटाने का साइन होता है। उसके बाद से सेकंड वाला इंटीजर क्या है हमारा +4 है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जहाँ पे दो डिफरेंट साइन हो और उनका सब्ट्रैक्शन हो, उनका घटाना हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो हमारा सेकंड वाला इंटीजर है ना, ये देखिए जो प्लस वाला है, प्लस को इस वाले साइन से हम इंटरचेंज कर देंगे। मतलब प्लस को हम यहाँ पे ले आ देंगे और माइनस जो है वो 4 के पहले ले आ देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, अब ये देखिए -7 आ गया। अब यहाँ पे 4 के पहले जो साइन है वो प्लस है, प्लस को उठा करके हम यहाँ पे ले आएंगे, और माइनस को उठा करके हम यहाँ पे ले आएंगे। तो प्लस को उठा करके जब यहाँ पे ले आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर ब्रैकेट लगा दीजिए। अब यहाँ पे क्या लाएंगे, माइनस को उठा करके हम यहाँ पे ले आए तो ये -4 हो गया। ठीक है, अब तो ये क्या नाम है नेक्स्ट स्टेप आ गया। उसके बाद से हमें क्या करना है, उसके बाद से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर, मतलब इसको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करेंगे कि ये दो नंबर है, देखिए -7 है और -4 है। अब इन दोनों को हमको ऐड कर देना है, दोनों नंबरों को ऐड कर देना है, फर्स्ट और सेकंड को, दोनों वैल्यू को। तो फर्स्ट की वैल्यू क्या है 7 है और सेकंड की वैल्यू क्या है 4 है। तो 7 और 4 को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 11 आ जाएगी। अब 11 के पहले हमको साइन लगाना है, कौन सा साइन लगाना है, प्लस का साइन लगाना है कि माइनस साइन लगाना है, ये हम देखेंगे। उसके बाद से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू लगानी है, यहाँ पे सेम वही माइनस साइन हमें यहाँ पे लगाना है, क्योंकि इसके पहले भी माइनस है और इसके पहले भी माइनस है, तो यहाँ पे 11 के पहले हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल हम और लेते हैं।
मान लीजिए एक वैल्यू है हमारी +8, मान लीजिए एक वैल्यू है हमारी +8 और दूसरी वैल्यू है हमारी +3। +8 में से इसको अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, +8 में से 3 को अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे। पहले हम यहाँ पे +8 लिख लेंगे, उसके बाद से माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद से +3 लगाएंगे। अब यहाँ पे जैसे हमने बताया कि इस टाइप की वैल्यू को घटाने के लिए यहाँ पे ये जो साइन है ना, इसको इंटरचेंज कर लेते हैं। मतलब यहाँ का साइन यहाँ कर लेंगे और यहाँ का साइन क्या नाम है, यहाँ कर लेंगे। अब वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे +8 आ जाएगी। यहाँ पे ये वाली वैल्यू जब यहाँ पे ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू जब हम यहाँ पे ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी ये माइनस आपका 3 हो जाएगा। यानी अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 8 को, अब इन दोनों को क्या कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर ऐड कर लीजिए। ऐड कैसे करेंगे, जब 8 में से अब 3 जाएगा तो 8 में से जब 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अब 5 के पहले कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस साइन लगाएंगे। प्लस साइन क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा वाला नंबर देखेंगे। सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है, 8 है, और 8 के पहले हमारा जो साइन है वो प्लस है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, प्लस आ गई। अब इसी तरह से जैसे ये सब्ट्रैक्शन हो गया, अब इसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशन का अगर हम बात करें तो दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। अगर दो इंटीजर का हमको मल्टीप्लिकेशन करना है और दोनों इंटीजर सेम साइन के हों, ओके, सेम साइन के हों, चाहे वो क्या नाम है पॉजिटिव हों या फिर नेगेटिव हों, तो अगर उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो रिजल्ट होता है वो पॉजिटिव आता है। जैसे मान लीजिए अगर हम दो इंटीजर नंबर ले लेते हैं सेम साइन के, जैसे एक लेते हैं +6, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, +2 से। +2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा, पहले इसकी जो वैल्यू है उसको हम मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 का जो साइन आएगा वो प्लस आएगा। मतलब अगर, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो इंटीजर है ना वो सेम साइन के हैं, देखिए यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। अगर यहाँ पे प्लस की जगह पे दोनों इंटीजर को अगर हम माइनस ले लेते हैं, दोनों जगह पे हम माइनस ले लेते हैं, -6 लेते हैं, फिर यहाँ पे भी -2 लेते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए दोनों इंटीजर सेम साइन के हैं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो इसका भी जो रिजल्ट आएगा वो प्लस ही आता है, पॉजिटिव ही आता है। पॉजिटिव लिख करके हम यहाँ पे 12 लिख देंगे। अगर इनमें से कोई सा भी एक डिफरेंट साइन का हो, जैसे एक प्लस हो और एक माइनस हो, या फिर पहला वाला माइनस हो या दूसरा वाला प्लस हो, तो उस केस में क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगा। जैसे मान लीजिए एक हम लेते हैं कितना, एक हम लेते हैं +3 लेते हैं। +3 का अगर हम -4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखिए पहला वाला प्लस है और दूसरा वाला माइनस है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। अब दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, यानी -12 इसकी वैल्यू आ गई। अगर पहला वाला हमारा मान लीजिए नेगेटिव होता है, यहाँ पे -3 होता है, और दूसरा वाला हमारा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे +4 होता है, तब भी यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और इनका मल्टीप्लिकेशन जैसे 12 हो गया तो आंसर कितना आ गया, -12। उसी तरह से जो हमारा मल्टीप्लिकेशन में रूल होता है, सेम रूल हमारा डिवीजन में भी होता है। तो डिवीजन का साइन बेसिकली ऐसे होता है, इस तरह से होता है। तो डिवीजन में भी सेम हम क्या नाम है कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर दोनों जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम साइन की वैल्यू हो, सेम साइन के इंटीजर हो, तो उनका जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव आता है। जैसे मान लीजिए ये +6 है डिवाइडेड बाई +2 है, ओके, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, +3 आएगा, ठीक, क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं। अगर यहाँ पे सेम साइन के मतलब माइनस लगाते हैं, -6 डिवाइडेड बाई -2, तो इसकी भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, +3 करके आएगी। अगर यहाँ पे ऊपर वाला प्लस करते हैं, मान लो ऊपर वाला हमने कर दिया +6 और नीचे वाला कर दिया जो डिनोमिनेटर है उसको -2 कर दिया, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव कितनी आएगी, जो इसकी वैल्यू आएगी -3 आएगी। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों सेम साइन के हो तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और अगर दोनों डिफरेंट साइन के हो तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। So thanks for watching this video. Please like my video and subscribe my video for further update on mathematics. Thank you very much.